हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों जब हम किसी इलेक्ट्रोड को उसी के विद्युत अपवर्तक विलयन में रखते हैं बच्चों, तो वहां पर क्या होता है, या तो ऑक्सीकरण होता है बच्चों या अपचयन होता है। यानी जो इलेक्ट्रोड है वो टूटेगी या फिर उस पर धातु आयन जमा होंगे। तो मान लीजिए बच्चों ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रोड है। तो बच्चों हम यहाँ पर जिंक की इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, जिंक इलेक्ट्रोड। ये बच्चों जिंक इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर हम ZnSO4 का उसी का खुद का विद्युत अपवर्तक का विलयन ले रहे हैं बच्चों। ये किसका है बच्चों, ZnSO4 विलयन। तो बच्चों जब हम जिंक को उसी के विलयन में डालते हैं तो बच्चों यहाँ पर जिंक का विघटन होता है और जिंक बच्चों Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में टूटेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, जिंक। अब यहाँ पर ये जिंक बच्चों Zn2 और 2 इलेक्ट्रॉन में टूट रहा है, तो यहाँ पर ये जिंक विलयन में जाएगा बच्चों Zn2 आयन। और यहाँ पर क्या बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह जाएंगे। कहाँ पर, इलेक्ट्रोड पर। अर्थात बच्चों इलेक्ट्रोड पर कैसा ऋणावेश आने लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जिंक बार बार जिंक 2 आयन यहाँ पर कहाँ आते रहते हैं, विलयन में आते रहते हैं, जिसके कारण बच्चों इस इलेक्ट्रोड का द्रव्यमान कम होता है बच्चों। जिंक इलेक्ट्रोड का द्रव्यमान कम होता है और कुछ समय पश्चात बच्चों साम्य की स्थिति पर आने पर क्या होता है, ये जैसे इलेक्ट्रोड थी इसमें से Zn2 आयन बच्चों निकले, तो इस पर कैसा इलेक्ट्रॉन जमा हो गया और इलेक्ट्रॉन जमा होने के कारण बच्चों इस पर कैसा आवेश आ गया, ऋणावेश आ गया। अब बच्चों ऋणावेश आने के कारण यहाँ पर जिंक 2 आयन बच्चों विलयन में उपस्थित थे, यानी अर्थात विलयन के साथ धनावेशित था। तो इस ये धनावेश बच्चों इस इलेक्ट्रोड के चारों ओर आ जाता है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार। अब बच्चों ये धनावेश इस इलेक्ट्रोड के चारों ओर आ गया, तो यहाँ पर एक क्या धनावेश ऋणावेश या फिर हम बोल सकते हैं विद्युत अपवर्तक धातु और विद्युत अपघट्य के मध्य आयन द्विपरत का निर्माण होता है बच्चों, द्विपरत का निर्माण। तो बच्चों ये आयन यहाँ पर धातु विद्युत अपवर्तक के मध्य यहाँ पर आयन द्विपरत का निर्माण होता है। और बच्चों यहाँ पर क्या होता है, धातु और विद्युत अपवर्तक के मध्य धातु व विद्युत अपघट्य के मध्य विभवांतर को बच्चों हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, अब विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। तो बच्चों ये विभवांतर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर बच्चों लगातार Zn2 आयन जिंक इलेक्ट्रोड से विलयन में जाते जा रहे थे, तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर कैसा आ गया, ऋणावेश आ गया। परंतु बच्चों अत्यधिक मात्रा में Zn2 आयन निकलने के कारण इलेक्ट्रोड पर ऋणावेश आता गया। इसके कारण बच्चों यहाँ पर एक समय के पश्चात क्या होता है, इलेक्ट्रोड पर बच्चों क्या होता है, बहुत ज्यादा ऋणावेश आ जाता है। अब बहुत ज्यादा ऋणावेश आ जाता है तो बच्चों यहाँ से Zn2 आयन अब नहीं निकल सकते। अर्थात बच्चों अभी क्या आ गया है, यहाँ पर साम्य आ गया है। अब साम्य की स्थिति पर बच्चों क्या होता है, यहाँ पर एक फिक्स हो जाता है कि यहाँ पर इतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पर इतना ही नेगेटिव आवेश रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर इस नेगेटिव आवेश की ओर अब बच्चों चारों ओर क्या जिंक 2 आयन आकर्षित होते हैं और यहाँ पर एक द्विपरत का निर्माण करते हैं बच्चों। यहाँ पर आवेश की द्विपरत का निर्माण करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, विभव उत्पन्न होता है बच्चों। और इसी विभवांतर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव। तो जैसा कि बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, तो बच्चों धातु तथा विद्युत अपवर्तक के मध्य जो विभवांतर होता है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और ये बच्चों कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का हो सकता है। जैसे कि हमने बच्चों यहाँ पर तो ऑक्सीकरण की बात की, तो यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव बच्चों 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो पहला ऑक्सीकरण विभव जो बच्चों हमने यहाँ पर देखा, ये यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण विभव। और बच्चों एक और होता है यहाँ पर अपचयन विभव। तो बच्चों ये इलेक्ट्रोड विभव ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, ऑक्सीकरण विभव या अपचयन विभव। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं और उसे समझा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।